अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सत सवेरा में आप सबको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान उरूज फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आप सबकी सुबह को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए, मज़ेदार बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए मैं हमेशा की तरह आपके साथ मौजूद हूँ, कुछ डिफरेंट से टॉपिक लेकर जिन पर बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना ज़रूरी है। नाज़रीन, सहाफ़त मुआशरे का चौथा सतून है और सहाफ़ी को जो है मुआशरे की आँख कहा जाता है। मीडिया का किरदार किसी भी मुल्क के मुआशरे को बिगाड़ या संवारने में अहम किरदार अदा करता है, या यूँ कह लें कि उसके हमारी ज़िंदगियों पर बहुत से मनफी और मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। आज के दौर की अगर बात की जाए तो आज के दौर में सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगियों में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है और हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बनता चला जा रहा है। और जब हम मीडिया की बात करते हैं तो किसी भी मुल्क का मीडिया उसके मुआशरे की इस्लाह करता है। आज के तरक्की याफ्ता दौर में मीडिया की बहुत अहमियत है और आज के दौर की जब हम बात करते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो ज़राए अबलाग हैं उन्होंने टेक्नोलॉजी के सहारे कुर्रे अर्ज़ को ग्लोबल विलेज में बदल कर रख दिया है। तो नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं मुल्की इस्तेहकाम में पाकिस्तानी मीडिया का किरदार, किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया अपना किरदार अदा करता है मुल्की इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए। इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में डिटेल में गुफ्तगू करने जा रहे हैं और आज के मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ सबसे पहले हमारे मेहमान मौजूद हैं। एंकर पर्सन हैं आप सैयद समर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इन्हीं के साथ आज की दूसरी मेहमान हमारे साथ मौजूद है, आप भी एंकर पर्सन हैं, सुमेरा सलीम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया क्या अपना किरदार अदा करता है, किस तरह से अपना किरदार अदा करता है मुल्क के इस्तेहकाम को बरकरार रखने में। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मौसम के हवाले से जान लेते हैं कि आज पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है। इस्लामाबाद मैक्सिमम 33, मिनिमम 24 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करें लाहौर की, मैक्सिमम 33, मिनिमम 26 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करेंगे कराची का, मैक्सिमम 37, मिनिमम 28 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर मैक्सिमम 36, मिनिमम 26 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए कोयटा की, मैक्सिमम 32, मिनिमम 16 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान मैक्सिमम 25, मिनिमम 13 डिग्री सेंटीग्रेड। और लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, तो मैक्सिमम 30, मिनिमम 18 डिग्री सेंटीग्रेड। जी नाजरीन, मौसम के हवाले से जाना, अब हम बढ़ेंगे अपने मौजू की जानिब और गुफ्तगू करेंगे अपने मेहमानों से कि किस तरह से मीडिया जो है, पाकिस्तानी मीडिया किरदार अदा करता है अपना मुल्की इस्तेहकाम को बरकरार रखने में। सबसे पहले समर अब्बास साहब, आपकी जानिब आऊँगी कि सहाफ़त को मुआशरे का चौथा सतून कहा जाता है, इसमें रियासती और मौशरती सतह पर क्या अहमियत है? देखिए, बिल्कुल जो आपका मौजू है ये बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि इसकी अहमियत कितनी ज़्यादा है। किसी भी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के अंदर मीडिया का एक बहुत ही की रोल होता है उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, डेमोक्रेसी को मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए। जिस तरह आपने बात की, मुल्की इस्तेहकाम में मीडिया का एक बड़ा की रोल होता है। अब मीडिया दोनों तरह का रोल प्ले कर सकता है। मुल्क के इस्तेहकाम को ख़राब करने के हवाले से भी मीडिया एक नेगेटिव रोल प्ले कर सकता है और इस्तेहकाम को स्ट्रेंथन करने के लिए भी अपना एक उसका एक अहमियत उसकी मौजूद है। तो अब ये देखना चाहिए कि मीडिया आपका किस सिमत में जा रहा है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के मीडिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे प्रिंट मीडिया तो उतना ही पुराना है कि जितना पाकिस्तान, बल्कि उससे भी शायद पुराना है। जो डॉन अखबार की हम बात करते हैं वो पाकिस्तान के क़याम से भी पहले का वो ग्रुप मौजूद है, जिसके कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खुद उसके बानी एडिटर थे। तो बाद में जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है,
جب اس کا ایڈوینٹ ہوتا ہے 2006-07 میں جا کے زیادہ ایک پیک آتی ہے, ایک بوم آتا ہے پاکستان کے اندر الیکٹرانک میڈیا کا. تو کیا الیکٹرانک میڈیا, ایک تو یہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کے آنے سے جو پرنٹ میڈیا ہے اس کی اہمیت کم نہیں ہوئی. جو لوگ اخبار پڑھنے کے شوقین ہیں, جو اخبار سے خبر لینا, انالیسز ان ڈیپتھ جو بھی وہاں پہ آرٹیکلز ہوتے ہیں, ایڈیٹوریلز ہوتے ہیں, وہ پڑھنے کے جو لوگ عادی ہوتے ہیں وہ اخبار سے ہی اپنی خبر لیتے ہیں. بالکل. الیکٹرانک میڈیا پہ شام کا پروگرام دیکھ لیا پرائم ٹائم کا, یا کوئی ایک نیوز بلیٹن دیکھ لیا مزید اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے, وہ بھی رہتا ہے. تو ایک چیز تو یہ بڑی واضح ہے کہ الیکٹرانک میڈیا نے پرنٹ میڈیا کو کسی بھی طرح سے اوور شیڈو نہیں کیا, اس کی اہمیت موجود ہے آج بھی. تو الیکٹرانک میڈیا کے آنے کے بعد یہ ڈیبیٹ زیادہ ہمارے ملک کے اندر سٹارٹ ہوئی کسی بھی جگہ پہ کہ میڈیا جو ہے اس کے رول کو زیادہ لوگوں نے ڈسکس کرنا شروع کیا کہ کیا یہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کا رول پلے کر رہا ہے یا پھر مزید ملک کے فائدے میں کچھ سروس اپنی دے رہا ہے. تو الیکٹرانک میڈیا میں بہت ساری چیزیں, ظاہر ہے ہمارا میڈیا نیا تھا, اتنا چیزوں کا پتہ نہیں تھا. کافی شروع میں بلنڈرز بھی لوگوں نے کیے کہ جب ڈی ایس این جیز نئی آ گئیں تو لے کے گلی محلے پہنچ جانا, جی یہ دیکھیں جی بھینس کنویں میں گر گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کرائم کا بہت زیادہ دکھانا میڈیا کے اوپر, اس سے لوگوں کے ذہنوں پہ ایک بڑا منفی اثر پڑنے لگ گیا تھا. پھر میڈیا نیو تھا, لوگوں کو اتنا شعور نہیں تھا کہ کیا دکھانا ہے کیا نہیں دکھانا. پرٹیکولرلی اگر میں بات کروں جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کی ایک لہر تھی اس دوران, یہ 2009-10 اس ایرا کے اندر. سمر عباس صاحب, جیسے کہ آپ نے بات کی کہ میڈیا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا دکھانا ہے اور کیا نہیں دکھانا ہے, میں آپ سے مزید بھی جانوں گی کہ آج کے دور میں کیا پتہ ہے میڈیا والوں کو کہ کیا دکھانا ہے اور کیا نہیں, کیونکہ منفی اثرات بہت زیادہ مرتب ہو رہے ہیں. سو میرا آپ کی جانب آؤں گی, آپ سے جاننا چاہوں گی کیا واقعی آپ سمجھتی ہیں کہ ملکی استحکام کو برقرار رکھنے میں ہمارا میڈیا کردار ادا کر رہا ہے؟ جی بالکل. اگر ہم میڈیا کی بات کریں تو میڈیا ایک بہت ایک امپورٹنٹ رول جو ہے ادا کرتا ہے. اب اگر ہم کرتے ہیں جمہوریت میں بھی, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. ہم اگر اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں تو ایک چھوٹی رسپانسبلٹی نہیں ہے, بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. کیونکہ اگر ہم بات کریں کہ اب تو میڈیا جو ہے ڈیجیٹل کی طرف بھی چلا گیا ہے, تو لوگ چیزوں کو پک کرتے ہیں مطلب میڈیا کے تھرو نا. تو اگر ہم پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی آتی ہے ہم اس کو پازیٹیو وے میں دکھائیں. لیکن اب جس طرح سے جمہوریت کو لے کے چلتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا زیادہ دور آگے بڑھ رہا ہے, ہم ترقی کر رہے ہیں, اتنے رومرز بہت زیادہ آ جاتے ہیں, نیگیٹو چیزیں بہت زیادہ آتی ہیں. اب میڈیا جو ہے انٹرنیشنلی طور پہ بھی ہم نے دکھانا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ غلط امپیکٹ دے رہی ہوتی ہے, تو ہم انٹرنیشنل لیول پہ بہت غلط امپیکٹ دے رہے ہیں. تو جتنی بڑی ذمہ داری ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ایک نا اپنا اہم کردار ادا کریں, مطلب جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو دکھائیں. آئی تھنک کہ نیگیٹو چیزیں یا کچھ خامیاں سب میں ہوتی ہیں. ہم اگر ہم بینگ اے پرسن بات کریں تو بینگ اے پرسن ہم میں بھی بہت ساری خامیاں ہوں گی. اگر ہم اس کو یہ دیکھیں کہ اگر یہ پاکستان ہے, یہ پاکستان ہمارے لیے ہمارا ملک نہیں, ہمارا گھر ہے. ہم اگر اس کو یہ چیز سمجھیں گے نا تو ہمارے اوپر ہمیں شاید سمجھنے کی نا بہت اچھی صلاحیت پیدا ہوگی. اب ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے اکثر سنا ہے, ہم بات کرتے ہیں معذرت کے ساتھ ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک سے واپس آ کے میں آپ ہی سے کنٹینیو کروں گی. ناظرین, پاکستان کو اپنا گھر سمجھے اور پازیٹیو چیزوں کو جو ہے وہ سامنے لانے کی کوشش کریں تاکہ مثبت اثرات جو ہے وہ لوگوں پر مرتب ہو. ناظرین, ایک بریک کی جانب بڑھیں گے. بریک سے واپس آ کے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو جاری ہے کہ پاکستانی میڈیا اپنا کس طرح سے کردار ادا کرتا ہے ملک کے استحکام کو برقرار رکھنے میں. سمیرا, آپ ہی کی جانب آؤں گی, پلیز اپنی بات کو بھی کمپلیٹ کیجیے. اور ساتھ ہی ساتھ عام لوگوں میں بہت مشہور ہے کہ جی میڈیا جو ہے وہ سنسنی بہت پھیلاتا ہے, کیا یہ بات درست ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ہاں, میں کسی حد تک اس بات سے ایگری کروں گی, کیونکہ ایون جب میں نے میڈیا سٹارٹ کیا تو ابھی تک ایسا ہوتا ہے کہ خاندان والے مطلب فیملی ممبرز ہوتے ہیں, وہاں کے پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ لوگ تو فیک خبریں دیتے ہیں, آپ لوگ فیک خبریں دیتے ہیں. لٹرلی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایک امیج ایسا آ جاتا ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے, ہم بلیٹن میں ہم نے موسم کے اوپر ویدر کے اوپر دیا, تو ایک نا فنی سی ہے, میرے فادر کہتے تھے دیکھنا آج جس نے بارش کا کہا نا آج بارش نہیں ہوگی. لائک اس طرح کا مطلب چیزیں ہوتی تھی. اکثر چیزیں کسی حد تک اگر ہم کہیں کہ ٹھیک
सीख भी होती है। मैं इस चीज़ पे एग्री करती हूँ कि अगर चैनल्स, वही वाली बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अगर हम लेके चलें कि हमने सिर्फ जो सही चीज़ है उसको दिखाना है तो ठीक है, लेकिन आजकल अगर हम देखें ना तो अक्सर जगह ऐसी है जहाँ पे ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हम रेटिंग के उस पर आगे हैं। सोशल मीडिया पे हम जाके देखें तो हमें फॉलोअर्स चाहिए, हमें अच्छे कमेंट्स चाहिए, हमें इतने लाइक्स चाहिए। हम इन सब चीज़ों की दौड़ में ना ये चीज़ भूल गए हैं कि क्या चीज़ ठीक है क्या नहीं है। इवन कि अब हम सोशल मीडिया पे कोई खबर देखेंगे ना, अक्सर ऐसा होता है कि खबर देख ली कि फलां बहुत ज़्यादा मोहताज है, इसके साथ ये हो गया, आगे भाई सिंपैथीज़ ले रहे हैं कि ये मतलब कैसा हो गया, सब कुछ आगे शेयर कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उस बात की तस्दीक नहीं करता। तो किसी हद तक अगर लोग जो कहते हैं कि ये चीज़ें ठीक है तो शायद ठीक भी होता है। देखिए, अगर चैनल्स में भी हमने काम किया है, हम देखते हैं कि कोई जिस तरह रिपोर्टर्स हैं, सब कुछ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आपके अपने सोर्स आते हैं सब कुछ, लेकिन कुछ जगह पे ऐसा होता है आपने खबर किसी और से ली, आगे कर दी, अब हो सकता है उसका सोर्स गलत हो गया, आपके अपने एंड पे ये जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आपका अपना सोर्स है, आप एक या दो दफ़ा कंफर्म करें इस चीज़ को, फिर आगे खबर, यानी कि तस्दीक करना लोगों ने छोड़ दी है, बस देखते हैं और आगे फैला देते हैं। समरा अब्बास साहब, जैसे कि आपने बात की कि बहुत से मनफी असरात मुरतब होते हैं, सोशल मीडिया की भी हम बात करेंगे, क्या वजूहात हैं जब हम देखते हैं उसी को हम आगे फैला देते हैं जिससे नेगेटिव लोग डिप्रेशन, स्ट्रेस की जानिब भी जाते हैं? अगर जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात की, तो हम लोग क्यों इस तरह से पॉजिटिव ज़्यादा नहीं बनिस्बत नेगेटिव के, हम लोग नेगेटिविटी ज़्यादा फैला रहे हैं? देखिए, एक फिनोमेना जिसे समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया का मॉडल है, जो बिजनेस मॉडल है, वो समझना बहुत ज़रूरी है एक आम आदमी के लिए कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से चलता है, किस तरह से ऑपरेट करता है। ये जो लोग बात करते हैं कि सनसनी बहुत ज़्यादा फैलाई जाती है पाकिस्तानी मीडिया के अंदर, उसकी एक वजह है। ज़ाहिर है, एक चैनल अगर चल रहा है, इतना अपनी इन्वेस्टमेंट डाल के लोगों को पे करना होता है, बाकी इतने ज़्यादा अखराजात होते हैं, तो उसमें जब चैनल की रेटिंग्स आती हैं, सारा जो चैनल ने अर्न करना होता है, जो बिजनेस मिलता है, वो सारा मिलता है रेटिंग्स की बेसिस पे। बिल्कुल। और रेटिंग्स कैसे आती हैं? कुछ चंद सौ या चंद हज़ार घरों पे मीटर्स लगे हुए हैं, वहाँ से रेटिंग कैलकुलेट होके आती है और वो जाती है सारी जो बिज़नेस जो लोग देते हैं, आपको इश्तिहार देते हैं, उनके पास जाती है। तो जिस चैनल की रेटिंग ज़्यादा आ रही है उसे ज़्यादा इश्तिहार अच्छे रेट्स पे मिलता है, जिसकी रेटिंग कम आ रही है उससे कम पैसों पे कम इश्तिहार मिलता है। अब मामला ये है कि हमें अपने मीडिया का बिजनेस मॉडल चेंज करना है, क्योंकि जब आपका सारा बिजनेस ही रेटिंग के ऊपर आपका डिपेंड कर रहा है, तो अच्छी रेटिंग्स लाने के लिए चैनल जो हैं वो फिर सनसनी फैलाना, क्राइम की खबरें ज़्यादा देना, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। आज मैं एक कंस्ट्रक्टिव, एक अच्छा टॉपिक जो बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, एक अच्छी में सीरियस डिबेट अगर मैं अपने शो पे इनिशिएट करता हूँ, मैं कहता हूँ बिल्कुल कोई रेटिंग नहीं आएगी। अगर मैं संजीदा मौजू लेके उस पर जितनी अच्छी डिस्कशन करवा लूँ, कोई नहीं देखेगा। अगर मैं वही मिर्च मसाले वाली गुफ्तगू लेके, पैनल लेके मैं अगर गुफ्तगू शुरू कर दूँ तो सारे देखेंगे, बड़ी अच्छी रेटिंग आएगी उसकी। और ज़ाहिरा चैनल का जो बिजनेस है वो सारा उसी रेटिंग पे डिपेंड करता है। होना ये चाहिए पाकिस्तान के अंदर, आपका ये जो मौजूदा बिजनेस मॉडल है रेटिंग बेस्ड, इसको ख़त्म करके पाकिस्तान के अंदर एक DTH लेके आ रहे थे। DTH में यह है कि एक जो चैनल जो है घर पे इस वक्त कोई सब्सक्राइबर अगर आपके घर के ऊपर कोई व्यूवर देख रहा है, वो जो चैनल देख रहा है, जिसके घर पे मीटर नहीं भी लगा हुआ, वो आपको पे नहीं कर रहा, चैनल को पे नहीं कर रहा, वो किसे पे कर रहा है? केबल ऑपरेटर। बिल्कुल ऐसे ही, आपको नहीं दे रहा। तो जब वो देखेगा बंदा घर पे DTH के थ्रू आपका चैनल, तो उससे ये होगा कि सब्सक्रिप्शन जो होगी, लोग घर पे अपने चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो उसकी पेमेंट जो है आप चैनल को भी मिलेगी, अर्निंग आएगी उसकी। तो डिपेंडेंसी आपकी ना रेटिंग्स पे थोड़ी कम हो जाएगी। तो बिजनेस मॉडल हमें मीडिया का ठीक करने की जरूरत है। जिसने ये बिजनेस मॉडल ठीक हो गया, हमारे यहाँ अच्छी कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव और बहुत हेल्दी डिबेट्स भी होंगी, सीरियस टॉपिक्स को भी डिस्कस किया जाएगा। सारा मामला है बिजनेस का, बिजनेस मॉडल का मामला है चैनल्स का जो इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर है। हमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे जाना होगा और DTH की तरफ जाना होगा, उससे मेरे ख्याल से बहुत बेहतरी आएगी, वरना इस तरह से मैनिपुलेशन भी बहुत रहेगी। दूसरा जो पहले मैं बात करता मुख्तसरत में उसे कंक्लूड कर लूँ, जो बाद में मीडिया इवॉल्व कर रहा है, हमारा वक्त गुजरने के साथ साथ हमने दहशतगर्दी के दौरान दहशतगर्दों की ग्लोरिफिकेशन वो चीज़ें भी करते रहे। आहिस्ता आहिस्ता मीडिया ने खुद भी अपना कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, ज़ाब्ता अखलाक, पैमरा के साथ मिलकर भी बाकी चीज़ें बेहतर होती गई हैं। अब आप देखें, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कई मौके ऐसे आए कि वहाँ पे अगर मीडिया अपनी खबर को ना रोकता, मुल्क के अंदर इंतशार फैल जाता, आग लग जाती। कई ऐसे फिरका वारियत को लेके ऐसे कुछ वाकयात थे कि जहां मीडिया को ये कहा गया कि आप सबने जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है, सबने किया, कोऑपरेट किया। कई ऐसे मौके में ऐसी हजारों मिसालें काउंट कर सकता हूँ, यहाँ पे गिनवा सकता हूँ। वक्त गुजरने के साथ साथ चीजें इवॉल्व हो रही हैं, मीडिया बेहतरी की तरफ जा रहा है और इंशाअल्लाह
पढ़े लिखे लोग भी मीडिया के अंदर आ रहे हैं, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, तो वो पुराना जो एक रुझान था वो चेंज हो रहा है। इंशाल्लाह वक्त गुजरने के साथ ये मजीद बेहतरी की तरफ जाएगा। इंशाल्लाह वक्त गुजरने के साथ जो है मजीद मीडिया बेहतरी की जानिब गामजन होगा। नाज़रीन, विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। सवेरा में एक बार फिर आप सबको कहेंगे खुशामदीद। मुल्क के इस्तेहकाम में पाकिस्तानी मीडिया का किरदार, इस हवाले से गुफ्तगू जारी है। मैं सुमेरा आपकी जानिब आऊँगी। सोशल मीडिया की हमने बात की, सोशल मीडिया का आप क्या समझती हैं, कितना जो है वो किरदार है? क्योंकि हम देखते हैं आजकल कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नेगेटिव चीज़ों की साइड जाया जा रहा है, उसके इम्पैक्ट बहुत गलत हो रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? सोशल मीडिया अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है डेफिनेटली, बट उन चीज़ों पे ना हम लोगों को कुछ एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत है। हम जिस तरह हम बात करते हैं, अगर हम कमेंट सेक्शन में जाएं, हम देखते हैं कि अगर कोई मीडिया पर्सन है या कोई भी है तो इतने नेगेटिव कमेंट होते हैं, उनकी मेंटालिटी शो हो रही होती है। तो अगर हम ना एक चीज़, अक्सर हमारे उधर ये कहा जाता है कि लड़कियों की एजुकेशन, मतलब उसके ऊपर कि लड़कियों की तरबियत की जाती है, लड़कियों की रजिस्ट्रेशन की जाती है। अगर हम लड़कों को भी थोड़ी सी तरबियत दे दें तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। अगर हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तो कुछ चीज़ें बहुत हर्ट करती हैं, लाइक इतनी लैंग्वेज कुछ इस तरह की होती है, तो वो आपको शो हो रहा होता है। और अब हम बात करते हैं कि पॉजिटिव चीज़ें और नेगेटिव चीज़, तो आप देखेंगे पॉजिटिव चीज़ों की इतनी व्यूअरशिप नहीं होती। एक नेगेटिव चीज़ है जिसको सब बुरा कह रहे हैं, लेकिन उसकी व्यूअरशिप भी ज़्यादा है, उसकी शेयरिंग भी ज़्यादा है। अगर एक चीज़ आप लोगों को बुरी लग रही है तो उसकी व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है? इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें वो नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट कर रही है। तो इसका मतलब हम सबको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया को बदलने से पहले अगर हम अपने आप को बदलेंगे तो सोशल मीडिया डेफिनेटली बदल जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात की है। सिमरन साहब, आपकी जानिब आऊँगी कि जैसे कि बात की कि सोशल मीडिया तो है ही है, लेकिन अपने आप को बदलने तो वो सोशल मीडिया ऑटोमेटिकली, और साथ ही साथ हम लोग बगैर तस्दीक किए सोशल मीडिया की खबर पर जो है वो कर लेते हैं कि जी ये ठीक है। तो आप क्या समझते हैं, ये बिल्कुल ही तबाही की जानिब जा रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है जी। एक तो सोशल मीडिया से बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया, लोगों की मासूमियत को एक्सप्लॉइट करते हुए। मसलन फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो इस तरह की चीज़ें भेज के लोगों से फ्रॉड कर लेना, और इसके साथ साथ फेक चीज़ें इतनी ज़्यादा मुझे समझ नहीं आ रही होती कि बंदा क्यों, उसे क्या फ़ायदा होता है फॉरवर्ड करने वाले को, कि वो गलत इन्फॉर्मेशन, जो फॉरवर्डेड मैसेजेस जो हैं वो आ रहे होते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन वो आगे पास ऑन कर रहा होता है। और इतना वक्त कैसे होता है? मुझे अक्सर आती है तो मैं हमेशा कोई ऐसी चीज़ आए तो मैं उसे वापस भेजता हूँ कि यार दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है, ये नहीं, हकीकत ये है, ये गलत है। तो अब आप ऐसा करें, जिसने आपको भेजा आप उसे भेजें, इसी मैसेज के साथ भेजें कि ये गलत है, उसको बोलें वो उससे पीछे भेजें। ये पूरी चेन एक रिवर्स एक ऑर्डर में चेन दोबारा से चलाएं कि इन्फॉर्मेशन गलत है, लेकिन ज़ाहिर आपके साथ तक इसे रोक सकते हैं, बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ ये भी है कि हमारा जो कन्वेंशनल मीडिया है उस पर काफ़ी हद तक जो है सोशल मीडिया, जो डिजिटल मीडिया है वो अब असरअंदाज हो रहा है। मिसाल के तौर पर हमारी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेंसरशिप या सेल्फ सेंसरशिप भी आ जाती है कि कुछ ऐसी बातें जो हम नहीं कर सकते हमारे कन्वेंशनल मीडिया के ऊपर, तो फिर वो चीज़ें जाके लोग सोशल मीडिया पे बड़ी खुल के बातें करते हैं। आप देखें हर एंकर ने अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है कि जो बातें वो अपने प्रोग्राम पे, अपने शो पे नहीं कर सकते, वो सारी बातें खुल के जाके अपने YouTube चैनल पे कर रहे होते हैं कि वहाँ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो एक होना चाहिए इस तरह का सिस्टम, एक इदारा ऐसा होना चाहिए जो इन चीज़ों को रेगुलेशन जो है सोशल मीडिया के ऊपर भी होनी चाहिए। आप सोशल मीडिया पे बैठ के जिसकी जितनी मर्जी पगड़ी उछाल दें बगैर किसी सबूत के, किसी ने आपको पूछना नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर जो डेफेमेशन के जो कवानीन हैं, हत्या इज्जत के, वो उस पे कवानीन मौजूद तो हैं, लेकिन उन पे कभी अमल दरामद होते मैंने नहीं देखा। किसी बंदे को सजा हुई हो, यहाँ जी एक आप मेरे पे पोस्ट डालें कि मैं जी 1 अरब रुपए का आपको हरजाने का नोटिस भेज दिया, वो लोग नोटिस भी इतना बड़ा भेजते हैं, उन्हें पता होता है कि ये मिलना कुछ है नहीं। साथ मैं चाहूंगी कि आप इसका भी जवाब देते जाएं कि मुल्क के इदारों को मजबूत करने में मीडिया का कितना किरदार है। देखिए मीडिया का जो एक किरदार है वॉच डॉग का, नज़र रखना चीज़ों के ऊपर, वो उसका एक फियर तो रहता है लोगों के ऊपर कि हम कोई चीज़ गलत करेंगे तो वो फ़ौरन से मीडिया पे आ जाएगी। इदारों के अंदर किसी किस्म की अगर कोई बंदा किसी के साथ ज़्यादती कर रहा है, कोई रिश्वत पकड़ रहा है, कोई करप्शन कर रहा है,
انہیں سب سے زیادہ ڈر جو ہے وہ جتنا نیب کا ہوتا ہے اس سے زیادہ میڈیا کا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ ایک چیک تو رہتا ہے میڈیا کا, جو اصل ذمہ داری ہے کہ دیکھیں باقی ہے جو 2-3 چیزیں نا ہمارے ملک میں میڈیا کی جو رسپانسبلٹی کی آپ بات کر رہی تھیں, ایک ہے جی واچ ڈاگ کا, نظر رکھیں جو ہم رکھتے ہیں ارد گرد کیا ہو رہا ہے, کوئی بندہ غلط تو نہیں کر رہا, اپنی پوزیشن کا غلط استعمال تو نہیں کر رہا, وہ رول بڑا ضروری ہے. دوسرا لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ان کے رائٹس کے اوپر. ہمارے یہاں خرابیاں کیوں ہیں, بہت ساری خرابیاں اس لیے ہیں کہ لوگوں کو اپنے رائٹس نہیں پتہ. یہاں پہ جو کنزیومر رائٹس ہیں وہ بڑے پوری دنیا کے اندر بڑا ان کا خیال رکھا جاتا ہے, ہمارے ملک کے اندر ہے ہی نہیں ہے, بالکل کانسیپٹ ہی نہیں ہے. لوگوں کو اپنے جب رائٹس جو حقوق ہیں وہ جب پتہ لگنا شروع ہو گئے نا تو ہمارے ملک میں آدھی خرابیاں خود ہی دور ہو جائیں گی. تو میڈیا کا ایک کام ایجوکیٹ کرنا بھی ہے, انفارم, ایجوکیٹ اینڈ انٹرٹین. انٹرٹین تو ہم روزانہ شام کو شوز پہ کر ہی رہے ہوتے ہیں, وہ کبھی کبھار تھپڑ بھی آج کل چل جاتے ہیں شوز کے اندر, ایک دوسرے پہ تھپڑ مکے بھی چل جاتے ہیں, ریسلنگ کا بھی ایک ماحول بن جاتا ہے کبھی کبھار. لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب تمام میڈیا کی رسپانسبلٹیز میں آتی ہیں اور وہ ہمیں ایک بہتر انداز میں احسن طریقے سے کرنی چاہیے. صحیح. آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کوئی میسیج دینا چاہیں؟ بالکل, ناظرین کو میں یہی میسیج دوں گا کہ آپ کے پاس جو بھی انفارمیشن آ رہی ہے اس کو آگے اس وقت تک آپ پاس آن مت کیجئے جب تک آپ اس کی تصدیق نہ کر لیں. آج ہر بندے کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے, گوگل ہے, نیٹ کنیکٹڈ ہے, جو بھی انفارمیشن آتی ہے ایک مرتبہ گوگل اسے کر لیا کریں, پھر آگے پاس آن کریں. جو بندہ پیچھے سے غلط انفارمیشن بھیج رہا ہے, جھوٹ پھیلا رہا ہے, وہ جھوٹ کا گناہ اسے تو مل ہی رہا ہے, آپ اس میں کیوں اس کے سہولت کار بن کے اس گناہ میں شریک ہو رہے ہیں کسی غلط انفارمیشن کو آگے پاس آن کرنے میں. یہ غلط انفارمیشن کسی کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے, اگلے بندے کو بہت زیادہ ڈیمیج کر سکتی ہے جسے آپ بھیج رہے ہیں. لوگ انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. کووڈ کے دوران اس طرح کی بہت ساری نیگیٹو چیزیں جو ہیں وہ ڈس انفارمیشن بہت ساری پھیلتی رہی. تو کوئی بھی غلط انفارمیشن آتی ہے اسے آپ کے پاس گوگل ہے, اسمارٹ فون ہے, اسے ضرور چیک کیجئے, ویریفائی کیجئے, پھر آگے فارورڈ کیجئے. اور اگر غلط ہے تو غلط انفارمیشن بھیجنے والے کو پیچھے آپ جو ہے نا اسے بتائیں, اس کی تصدیق کریں کہ یار یہ غلط ہے. ریورس میں وہ اس کو بتائیں کہ جس نے تمہیں بھیجا ہے اسے بھی آپ بھیجو کہ یار یہ غلط ہے. اسے روکنے میں اپنا کردار ادا کرنا بہت ضروری ہے. جو بھی خبر آپ کے پاس آ رہی ہے سب سے پہلے اس کی تصدیق کریں, پھر اس کو جو ہے آگے پہنچائے. سمیرا, میں آپ سے چاہوں گی آج کے ٹاپک کے حوالے سے آج ہمارے ناظرین کو آپ کیا میسج دینا چاہیں؟ بالکل, جس طرح سمر صاحب نے بات کی ہے کہ میڈیا کا اگر رول ہے تو ہر بندے کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے. آج کل ہر بندہ جو ہے میڈیا کا رول پلے کر رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ لوگ یہ جو چیزیں ہیں ایک خبر کی تصدیق کریں, اور دوسرا اگر کچھ غلط ہے بھی تو اس کو زیادہ فارورڈ نہ کریں کہ جو بندہ ہے اس کو زیادہ تکلیف ہو, کیونکہ اکثر چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صحیح نہیں ہوتی, غلط فارورڈ کرتے رہتے ہیں اور پھر لوگ جو ہے ڈپریشن میں آ جاتے ہیں. کچھ اکثر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو غلط ہوتے ہیں, فیمیل سے ریلیٹڈ ہے اس طرح کیسز. تو اب یقین کریں کہ ہمارے گھر میں, نوٹ ہمارے گھر, پاکستان میں اکثر لوگ ہیں, اکثر پیرنٹس اس چیز پہ ڈرتے ہیں کہ آج کل ہماری بیٹیاں سیف نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے, پاکستان میں لڑکیاں ہر پروفیشن میں ہیں, ہر طرح سے بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں. صرف ایک بات ہے کہ اپنی بیٹیوں پہ ٹرسٹ کرنا سیکھے اور ان کی ہمت بنے, اور جو اس طرح کی جھوٹی فیک خبریں آتی رہتی ہیں ان چیزوں پہ توجہ نہیں دینی چاہیے. پاکستان کا جو پازیٹیو امیج ہے وہ چیزیں آگے. صحیح. سمیرا ہمارے ساتھ موجود تھی, سمر عباس صاحب, آپ دونوں کے لیے تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, بالکل بھی تصدیق کیے بغیر کسی بھی خبر کو آگے نہ پہنچائے, کیونکہ وہ آگے والے کے لیے بہت ہی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. ہمارے دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. بریک کے بعد حاضر ہوں گے, اسی موضوع کو آگے لے کے چلیں گے کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہماری بات ہو رہی ہے ملک کے استحکام میں پاکستانی میڈیا کا کردار, اب تک کیا کردار رہ چکا ہے, اور آج کے دور کی اگر ہم بات کریں تو کیا ہمارا میڈیا جو ہے وہ کردار ادا کرے. اس حوالے سے گفتگو جاری ہے. پہلے سیگمنٹ میں ہمارے کچھ دوسرے مہمان تھے, اس وقت ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہیں آج کے ٹاپک پر بات کرنے کے. سب سے پہلے ہمارے پاس اینکر پرسن موجود ہیں شزا ہاشمی صاحبہ. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. مائی پلیزر. انہی کے ساتھ آج کی دوسری مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے, آپ بھی اینکر پرسن ہیں, طیبہ نثار صاحبہ. السلام علیکم, کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. آپ دونوں مہمانوں کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. ناظرین, گفتگو جاری رکھیں گے اسی ٹاپک پر کہ ملک کے استحکام کو برقرار رکھنے میں پاکستانی میڈیا کیا کردار ادا کرے. ہماری سوشل میڈیا کے حوالے سے بات ہوئی کہ کس طرح سوشل میڈیا جو ہے وہ تباہی کی جانب لے کر جا رہا ہے. اب ہم بات کریں گے کچھ ٹاک شوز کی کہ ٹاک شوز کا مقصد کیا ہوتا ہے, ان کا مکالمہ کرنا ہوتا ہے یا دنگل جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ٹاک شوز میں, ان کا مقصد کیا ہوتا ہے. شزا, سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گی. ہمارا پہلے سیگمنٹ میں سوشل میڈیا پر بھی بات ہوئی, تھوڑی
थोड़ी सी, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी बात हुई, डिजिटल मीडिया। अब मैं चाहूँगी थोड़ा सा हम टॉक शोज़ की जानिब आएँ कि जो आजकल हमारे टॉक शोज़ हो रहे हैं, आपकी नज़र में उनका क्या मकसद है? शुरू मॉर्निंग शोज से करते हैं थोड़ा जी जी ज़रूर ज़रूर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मॉर्निंग शोज जो हैं उनकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। जो मेजॉरिटी आवाम है वो आइदर अपने बच्चों को स्कूल भेज के या ऑफिस भेज के, वो फारिग टाइम होता है कि बहुत कंज्यूमर्स हैं उसके। सबसे पहला फोकस उस चीज़ के ऊपर होना चाहिए कि अगर इतना बड़ा इम्पैक्ट और इतने ज़्यादा ऑडियंसेस है तो हम जो बात करें या जो इन्फॉर्मेशन हम देंगे उन घंटों में, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। मुझे लगता है उसके ऊपर, मैं जनरलाइज नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे लगता है उसके ऊपर नहीं इतना फोकस होता। इवन जो टॉक शोज़ कुछ प्राइवेट चैनल्स के ऊपर, माय पर्सनल ओपिनियन, वो फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग हीट, अब मैं इसको इस तरह से समझाऊं कि सिर्फ डिस्कशन को नहीं, एक आर्ग्यूमेंट को जनरेट करने के लिए टॉक शोज बनते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऑपोजिशन पार्टी से बुलाएंगे लोगों को, उनके व्यू पॉइंट सुनेंगे, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज हर एंगल से आपको व्यू पॉइंट रखना चाहिए ऑडियंस के आगे, लेकिन एक वो लेवल क्रॉस कर जाता है। आई डोंट थिंक देयर इज़ डिसेंसी जो कि होनी चाहिए, ख़ास करके टीवी के ऊपर। और इसमें किरदार बहुत ज़्यादा उन लोगों का भी है जो इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि उनके पास पावर कितनी है। एंड बाय पावर मेरा ये मतलब नहीं है कि मतलब दे आर सुपीरियर, उनके जो भी वर्ड्स होंगे वो एक इम्पैक्ट छोड़ेंगे देखने वाले पे। आई फील लाइक कि ये सबसे पहली बात ज़रूर ज़हन में होनी चाहिए। ज़रूर इस पर गौर करने की ज़रूरत है। तैयबा, आपकी जानिब आऊँगी, आपसे पूछना चाहूँगी कि आज तक आप क्या समझती हैं जो मीडिया का किरदार रहा है वो कैसा रहा है? अच्छा, ये तो बहुत मुश्किल सवाल आपने पूछा है कि 2002 जब बहुत ज़्यादा मीडिया बूम आया था तो उसके बाद कैसा किरदार रहा है। अच्छा भी किरदार था और बुरा भी किरदार है, और यही आई थिंक हर कंट्री के अंदर होता है, हर मीडिया चैनल करता है। अभी शिजा ने बड़ी अच्छी बात की कि एक इन्फ्लुएंस होता है, एक इम्पैक्ट होता है, एंड दे डोंट रियलाइज दैट। रियलाइजेशन की बहुत ज़रूरत है। अब फॉर इंस्टेंस दो थियोरीज है मैस कम्युनिकेशन की, एक है फ्रेमिंग थियोरी और एक है मतलब देयर बेसिकली टॉक अबाउट हाउ आप एक ऐसे उसको फ्रेम करें, एक नैरेटिव को, एक पर्सपेक्टिव को ऐसे फ्रेम करें कि आप आगे कॉन्स्टेंटली लोगों का माइंड चेंज करें। और माइंड चेंज करने की पावर इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पावर देयर इज। आप अगर लोगों से बात कर रही हैं इस शो पे बैठ के, हमसे बात कर रही हैं, हम लोग लोगों का माइंड सेट चेंज करें, जो भी आपकी ऑडियंस है। तो द थिंग इज कि जब लोग आपसे इंस्पायर होंगे, इन्फ्लुएंस आएगा, तो they are going to follow you and then they would either go towards the positive or the negative. अब जो मुनासिबत या बुरा किरदार है वो मैटर करता है आप पे, वो हम पे मैटर करता है, जो आपकी गेस्ट की क्वालिटी है, एंड ऑफ कोर्स लोगों पे मैटर करता है, आप कैसे फ्रेम करते हैं। अब फॉर इंस्टेंस आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। अभी आपने शहजाद से बात की कि आजकल के टॉक शोज का क्या मतलब पर्सपेक्टिव क्या है। टॉक शोज के अंदर, मतलब मैं बात करूंगी पॉलिटिकल टॉक शोज की, पॉलिटिक्स के अंदर जो नैरेटिव बिल्डिंग है बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उसके अंदर फ्रेमिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। आप इंटायर कंट्री का पर्सपेक्टिव चेंज कर देते हैं। एक कॉन्फ्लिक्ट है फॉर इंस्टेंस, या एक पर्सपेक्टिव है, या एक पॉलिटिकल सिचुएशन है, अभी हम देखें अफगानिस्तान के ऊपर सिचुएशन चल रही है, तो पूरे कंट्री को एक चीज़ पे सेंसिटाइज करना या फिर एक चीज़ के ऊपर उसको एक पॉजिटिव इमेज देना या नेगेटिव इमेज देना, ये हमारा काम है। एंड आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो बहुत इन्फ्लुएंशियल, एंड वी नीड टू नो आवर रिस्पांसिबिलिटी। विद पावर कम्स रिस्पांसिबिलिटी। सो डू यू थिंक कि हम, सॉरी टू इंटरप्ट, कि डू यू थिंक कि हम लोग उस रिस्पांसिबिलिटी को समझ पा रहे हैं, हम उस तरह से अपने किरदार को अदा कर पा रहे हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ पा भी रहे हैं और कुछ इसको नेगेटिवली यूज कर रहे हैं। रेटिंग्स इज समथिंग व्हिच टेक्स इट टुवर्ड्स द नेगेटिव। रेटिंग्स की दौड़ में हम जब पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाएंगे, उसमें हम सिर्फ पैसे बनाने को आगे लेके जाएंगे। आप कुछ कहना चाह रही थी? जी, एक्चुअली मैं थोड़ा सा भूल भी गई हूँ। नहीं, आई फील लाइक कि जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं और जब आप इस मीडिया को एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं, इंफॉर्मेशन, हम अफगानिस्तान की बात करें, तो जैसे भी आप स्टोरी डालेंगे उसके अंदर आपका बायस होगा, या आई डोंट नो चैनल का बायस होगा, या आपके हेड का बायस होगा। तो मैनिपुलेशन एक चीज़ होती है ना, आप एक बहुत बड़ी आवाम को, मिलियंस ऑफ लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। और मुझे लगता है जैसे अब हम शायद इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें, हम एक स्टूडियो में काम कर रहे हैं ना, एक कमरे में, तो शायद हमें ऐसे नहीं महसूस होता कि क्या इम्पैक्ट होगा इस चीज़ का। तो डेफिनेटली, और ख़ास करके जब हमारे मुल्क जैसे मुल्कों की अगर आप बात करें, डेवलपिंग स्टेट्स, लेट्स जस्ट से दैट, मेजॉरिटी ऑफ पीपल एक ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं, ऐसे सेगमेंट से बिलोंग करते हैं कि शायद अनफॉर्चुनेटली शायद उनका एक्सपोजर एजुकेशन में इतना नहीं था या दुनिया में इतना नहीं था,
تو جو بھی وہ اپنی اسکرین پہ دیکھیں گے وہ اس کو مان لیں گے. اور یہ بہت سینسٹیو بات ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو, بیکاز بہت ضروری بات ضروری بہت ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہیومینٹی لیول پہ جا کے نا میڈیا پریکٹیشنرز کو اس کو رسپانسبلٹی سمجھنا چاہیے. ایگزیکٹلی, اسی کو میں تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گی اگر میری آپ کی اجازت ہو اس کے اوپر. ابھی جو انہوں نے بات کی کہ ایک رسپانسبلٹی کو فیل کرنا ہیومینیٹیرین ایسپیکٹ سے, ہم تینوں ابھی خواتین بیٹھی ہیں اس شو کے اندر, اینڈ آئی تھنک ایز ویمن سٹنگ ٹوگیدر 3 women ان دا سیم روم, بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ یہ بھی ریکگنائز کریں کہ ریسزم, جینڈر بائس, سیکسزم, ایجزم, یہ سب بہت نیگیٹو ٹریٹس ہیں جو ہم لوگوں نے ہی نکالنے ہیں اور وہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس کے اندر اب ہم لوگ فار انسٹنس ایک روم کے اندر اگر بیٹھے ہیں, ہم اپنی آڈینس کو جب بتائیں گے کہ آپ نے یہ لینگویج نہیں یوز کرنی, چیئر مین نہیں یوز کرنا, چیئر پرسن یوز کرنا, تھوڑے جینڈر نیوٹرل ٹرمز یوز کر لیں, تو لوگوں کے بیک آف دا مائنڈ سبلمنلی ان کے مائنڈ میں بیٹھ جائے گا کہ ہاں یہ صحیح کہتے ہیں. یعنی کہ جو بات ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم وہ دکھا رہے ہیں جو لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں, لیکن ہم یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے مائنڈ سیٹس چینج کر دیں. جیسے کہ ابھی ہمارے پاس پہلے گیسٹ میں سید سمر عباس صاحب, انہوں نے بھی کہا ہم اگر ہمیں لوگوں کو مائنڈ سیٹس کو چینج کرنا ہے, جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں جو ہم دکھانا چاہ رہے ہیں, لیکن دوسری جانب اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ان کو وہ دکھائیں جو آئندہ وقت آنے کے ساتھ سے ان کے مائنڈ سیٹس کو چینج کریں. یہ بہت انٹرسٹنگ بات کی عروج آپ نے, اس کے اوپر میں چھوٹی سی ایک بات کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگوں کو بیلنس کرنا ہوتا ہے. ایک وہ ڈیفینیٹلی بزنس ہے, یو ہیو ٹو ٹیک اٹ اپ, اور آپ لوگوں کو کبھی کبھی کچھ چیزیں دکھانی پڑتی ہیں جو وہ دیکھنا چاہے, بٹ ایز اے پرسن ود انفلوئنس, ایز اے پرسن ود رسپانسبلٹی, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ وہ چیزیں دکھائیں جو آپ کو پتا ہے صحیح اور مناسبت کی اور صحیح مطلب اچھے راستے یعنی کہ پازیٹیو وے میں دکھائیں چیزیں جو کہ لوگوں کو بھی پازیٹیو امپیکٹ دیں. طیبہ شیزہ ایک بریک کے جانے پڑیں گے, بریک سے واپس آ کے ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. سد سویرا میں ایک بار پھر آپ سب کو ویلکم کریں گے. ناظرین, گفتگو جاری ہے میڈیا کے کردار پر, اور ابھی ہمیں ایک نئے مہمان نے جوائن کیا ہے. اینکر پرسن ہے آپ سعد الحسن صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. بالکل آپ ہی سے شروع کرنا چاہوں گی کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ملکی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے میڈیا, پاکستانی میڈیا اسپیشلی, کیا کردار رہا ہے اب تک اور کیا کردار اس وقت ادا کر رہا ہے؟ اچھا دیکھیں, سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے. پاکستانی میڈیا کا کردار اگر ہم تھرو آؤٹ دا ہسٹری دیکھیں پاکستان کی, خاص طور پر سیاست کے اندر بھی اور معاشرت کے اندر بھی, تو بڑا ایک ایولیوشنری کردار رہا ہے پاکستان کا میڈیا کا بھی. جس طرح سے ہم بطور معاشرہ ایوالو ہوتے رہے ہیں اس طرح سے ہمارا میڈیا بھی ایوالو ہوتا رہا ہے. دیر ور سم پازیٹیو فیزز آف میڈیا ایز ویل, دیر ور سم ڈارک فیزز آف میڈیا ایز ویل, لیکن دا گڈ تھنگ از کہ میڈیا سم ہاؤ مینیج ٹو سروائیو اور تھرائیو تھرو آل دوز پرابلمز اور ہرڈلس پہ. ہم ڈکٹیٹوریل ریجیم میں بھی رہے, ہم ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں بھی آئے, اور میڈیا نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے اس ساری ٹرانزیشن میں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ذمہ داریاں ہماری کیا ہیں اور کیا ہمیں ہماری ذمہ داریوں کا احساس ہے یا نہیں ہے. انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی اس وقت میڈیا کی ڈائمینشنز بہت ڈائیورس ہو چکی ہیں. آپ کی مین اسٹریم میڈیا کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا بہت بڑا پلیٹ فارم بن چکا ہوا ہے, جو آنے والے دنوں میں شاید مین اسٹریم میڈیا کو ریپلیس کر لے یا اس کے ایک پراپر آلٹرنیٹیو کے طور پہ کھڑا ہو جائے. اب اس وقت آپ کے جو ڈیجیٹل میڈیا ہے, جو سوشل میڈیا, اس کے اوپر کوئی ریگولیشنز نہیں ہیں, کوئی ایک ریگولیٹری باڈی نہیں ہے جو یہ مانیٹر کرے کہ جی آپ نے اپنے فیس بک پیج پر, اپنے یوٹیوب چینل پہ کیا کانٹینٹ اپلوڈ کرنا ہے. Here comes the responsibility. کیونکہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر تو ایک پیمرا بیٹھا ہوا ہے, ایک باڈی بیٹھی ہوئی ہے, ہمیں پتا ہے بطور پروگرام اینکر, بطور نیوز اینکر کہ ہم نے کیا خبر پڑھنی ہے, کیا لفظ بولنا ہے. بالکل ریسٹرکشنز ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک ویل نون فگر ہیں, ایک میڈیا پرسن ہے, آپ کا ایک یوٹیوب چینل ہے, آپ کا فیس بک پیج ہے جس کے اوپر لاکھوں کی ریچ ہے. اب یہ وہ مومنٹ ہے جب آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہے, بیکاز a lot of people are listening to you, a lot of people are reading your post. آپ ایک پوسٹ کریں گے وہ فیک نیوز ہوگی, اگر وہ ایک غلط اینگل ہوگا خبر کا, تو
10 लाख लोगों तक वो खबर पहुंचेगी, उनमें से शायद 9.5 लाख लोग वेरीफाई भी ना करें उसको, दे बिलीव एक्चुअली इन द वर्ड्स व्हिच यू से, जो कि आज के हो रहा है, जो आजकल हो रहा है। और सबसे बड़ा जो फेक न्यूज का कंसर्न है मेरा ख्याल है, जो गवर्नमेंट को भी ऑब्वियसली है, जो बिल्कुल राइटफुली होना चाहिए, वो मेन स्ट्रीम मीडिया से ज्यादा सोशल मीडिया पर है, वो डिजिटल मीडिया पर है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं सहाफी हूँ, ठीक है, मेरा एक मुकद्दस किरदार है, मैं एक सहीफा है जो मैं लेकर जा रहा हूँ लोगों तक, खबर मुझ तक पहुंची है वो मैं लोगों तक लेकर जा रहा हूँ, तो कम से कम मैं अपने ज़मीर को तो मुतमईन रखूँ, मैं किसी प्रोपेगेंडा के तहत वो ना करूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके हल की तरफ भी जाऊँ। अनफॉर्चुनेटली हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी जो टॉक शोज हम देखते हैं, 95% ऑफ द टॉक शोज का जो 52 मिनट्स का या 48 मिनट्स का कंटेंट होता है, वो किस चीज पर होता है? वो प्रॉब्लम्स पर होता है। उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किधर है? वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रॉब्लम्स के ऊपर होता है, हम सॉल्यूशंस के ऊपर इतनी बात नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम इश्यू ओरिएंटेड हमारी जर्नलिज्म बहुत ज्यादा जा रही है, व्हिच इज आल्सो वेरी in itself a big issue as well. और अभी जो आपने बात की सिटीजन्स जर्नलिज्म इसको कहा जाता है कि हर कोई अब कैमरा उठा सकता है, अपनी न्यूज़ कवर कर सकता है, और इसके ऊपर एक रेगुलेशन वाकई में होनी चाहिए, उसके अंदर वाकई में अपने ज़मीर की भी बात होनी चाहिए, जिसके अंदर you talk about your own self and your own realization कि आप किस रास्ते पे जा रहे हैं। और then again आपने एंगल की बात की, हर किसी का एंगल डिफरेंट होता है, तो हमें मगर ये नहीं पता कि किसके लिए कौन सा पॉजिटिव एंगल है और किसके लिए कौन सा नेगेटिव है। तो इसके लिए मेरी एक रिकमेंडेशन ये होगी कि आप अनबायस्ड न्यूज़ प्रेजेंट करें, जो आई थिंक मीडिया का किरदार होना चाहिए, बिकॉज मीडिया का रोल और सहाफत की जो बात है, सहाफत इन इटसेल्फ पहला ड्राफ्ट होता है हिस्ट्री का। सिंस वो पहला ड्राफ्ट हुए तो सबसे ज्यादा जरूरी ही है कि हम लोग बायस को दूर रखें, हम कोशिश करें हर एंगल को प्रेजेंट करें, लोगों का आगे काम है कि वो अपना व्यू उसके ऊपर बनाएं। बिल्कुल ऐसे। शिजा, मैं आपकी जानिब आऊंगी, जैसे कि आपने बात की कि ज़मीर होता है एक इंसान का। आजकल हम देखते हैं कि लोग जो देखते हैं, जो सुनते हैं, सोशल मीडिया का बड़ा किरदार इस वक्त अहम तरीन हम बात करें इस दौर में तो किरदार है, जो देखते हैं बगैर तस्दीक के आगे कर देते हैं, ये नहीं सोचते कि आगे इसका कितना बड़ा नुकसान होगा। और इसमें जैसे आपने बात की ब्रेक में कि ज़मीर कहाँ चले गए, लोगों के ज़मीर क्यों नहीं सोच रहे लोग? मुझे लगता है कि ये बहुत कन्वीनियंट है ना, हम अपने बारे में बात करें, क्योंकि लोगों को ब्लेम करना बहुत आसान है, लेकिन अपने बारे में बात करें। कोई मुझे खास करके हमारे पास परफेक्ट एग्जांपल है पेंडेमिक की। पिछले 2 साल से जो आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आता है, आप सबसे पहले, मेरे साथ भी ये हुआ कि शुरू में मैं सबसे पहले अपनी मामा को फॉरवर्ड करती थी कि ये लेटेस्ट न्यूज़ है पेंडेमिक के बारे में, बट वो वेरिफिकेशन किधर है, बिकॉज साइंस भी उस वक्त साथ साथ वेरीफाई करी थी, राइट? तो आई थिंक कि मैं इन दोनों की बात को आगे लेके जाना चाहती हूँ इस तरह से कि ठीक है, हम इस चीज़ को एक्नॉलेज अभी हमें कर लेना चाहिए कि सोशल मीडिया आ चुका है और हर बंदा जर्नलिस्ट बनना चाहता है, और रेगुलेटरी बॉडी नहीं हो सकती डिजिटल मीडिया के ऊपर। तो वो वॉच डॉग वाला कॉन्सेप्ट निकाल दें, क्योंकि अब इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो सोल्यूशन की तरफ आएँ, क्या है इसका तरीका? और मेरे जहन में जो सबसे पहले बात जाती है, एक टर्म होती है मीडिया लिटरेसी। मीडिया लिटरेसी मतलब कि एक इंसान को इतनी समझ होना कि मीडिया कैसे कैन यू एक्सप्लेन मीडिया लिटरेसी? मतलब आप को समझ हो कि मीडिया के तरीके और क्या है, हाँ, और कि वो जरूरी नहीं कि वो हमेशा सच हो, या जरूरी नहीं कि वो हमेशा आपको अच्छी ही चीज बताए। तो आई वांट कि स्कूल्स एट अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल, मैं चाहती हूँ कि वो इंट्रोड्यूस करें मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम। जरूरी नहीं है कि उसकी किताब वो उनको लिख के दे दें। ये वाकई बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि सोशल मीडिया जब से बहुत ज्यादा एडवांस हुआ है ना, हमारी जो जनरल अवेयरनेस है पब्लिक की, क्योंकि अब हर किसी के एक्सेस में ट्विटर है, हर किसी के एक्सेस में फेसबुक है, और चूंकि रेगुलेशन नहीं है तो कोई भी कुछ भी कमेंट अपलोड कर देता है। जो मैम बात कर रही थी अभी कि अनबाइस्ड ओपिनियंस होने चाहिए, देखें बाइसनेस और अनबाइस को जज कौन करेगा, उसका क्राइटेरिया क्या है? एक खबर मेरे पास है, मैं उस खबर पे अपना तज्जिया बिल्ड करता हूं, मेरा तज्जिया किसी भी साइड पे हो सकता है, इट कैन ईदर बी ऑन द राइट साइड और द लेफ्ट साइड। अब जो यहाँ पे जो मीडिया लिटरेसी की बात ये कर रही थी, वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके प्लेटफॉर्म से, बल्कि मैं लोगों तक भी ये बात मैसेज पहुंचाना चाहूंगा कि एक खास लेवल ऑफ टॉलरेंस अपने अंदर लेकर आए। अगर एक जर्नलिस्ट है और वो एक खबर की बुनियाद पे एक तज्जिया पेश कर रहा है, तो आपने अगर हमारी जनरल पब्लिक का, जनरल व्यूअर्स का लेवल ऑफ टॉलरेंस जाना है, तो सिर्फ उसके नीचे कमेंट्स पढ़ लें आप, कि अगर वो उसका तज्जिया आपके बेंट ऑफ माइंड के साथ नहीं जाता, तो आप दुनिया का हर इल्जाम उस पर लगाएंगे। आप उस पर लिफाफा लेने का इल्जाम लगाएंगे, आप उस पर पैसे लेने का इल्जाम लगाएंगे, आप उस पर प्रोपेगेंडा का इल्जाम लगाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मीडिया लिटरेसी की भी और जर्नलिज्म की भी, ये मीडिया पर्सन्स
और ऑडियंस, इट गोज हैंड इन हैंड, ये दो तरफा ट्रैफिक है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि ये हमें ग्राउंड लेवल से शुरू करने की ज़रूरत है। जैसे आपने बात की कि हमें बच्चों को जो है लाजमी नहीं किताब, लेकिन उस हवाले से कुछ पढ़ाना शुरू करें। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, 5th जनरेशन वॉर एक चल रही है, उसमें मीडिया का आप कहाँ क्या किरदार देख रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है 5th जनरेशन वॉर में, चूंकि आपके जो नैरेटिव बिल्डिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अनफॉर्चुनेटली अभी रिसेंटली जो क्रिकेट टीम्स के दौरे मनसूख हुए, हम उस 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा निशाना बने हैं। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान में आई तो उसके आने से कुछ 2 हफ्ते पहले इंडियन जर्नलिस्ट ने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम वुड बी अंडर थ्रेट, व्हिच इज क्वाइट नेचुरल। जब भी कोई प्रोटोकॉल या इंपॉर्टेंट मूवमेंट होती है तो थ्रेट सिक्योरिटी के होते हैं। अनफॉर्चुनेटली उसके काउंटर नैरेटिव हम नहीं बिल्ड कर पाए, व्हिच कुड सेटिस्फाई और कन्विंस दोस गेस्ट के जी सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर है। 5th जनरेशन वॉर में मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है, और इसमें मैं समझता हूं कि बाज़ दफ़ा हमें कौमी मुफाद के ऊपर अपने ज़ाती मुफाद को कुर्बान करना पड़ेगा। अगर एक इशू पर मैं ज़ाती तौर पर एक डिफरेंट राय रखता हूं जो मेरे नेशनल नैरेटिव से हटकर है, हो भी सकती है क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा मीडियम्स हैं इंफॉर्मेशन के, बट चूंकि मेरी रीच बहुत ज़्यादा है, मेरे पढ़ने वाले, मुझे सुनने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो फॉर द सेक ऑफ जनरेटिंग अ काउंटर नैरेटिव व्हिच कुड बी पॉजिटिव, मुझे नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना है। सही, यानी कि यहाँ पर मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, को जो है प्रमोट करने की जरूरत है। मीडिया अपना बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है। अब हम आएंगे सॉल्यूशंस की जानिब, क्या इक़दाम करने की जरूरत है सोशल मीडिया या मीडिया की, हम बात करें किस तरह से वो किरदार अदा कर रहा है। एक ब्रेक के बाद आके वापस अपने मेहमानों से जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हमने आज अपने पूरे प्रोग्राम में बात की कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया जो है वो मुल्की इस्तेहकाम में अपना किरदार अदा कर रहा है, क्या हम लोगों की जिम्मेदारियां आयद होती हैं, उस पर भी बात हुई। क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक हो, डिजिटल हो, सोशल मीडिया हो, तमाम पर बात की गई। अब हम सोल्यूशंस की जानिब आएंगे। सोल्यूशंस पर भी डिस्कशन की गई, लेकिन हम थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे ताकि एक अच्छा सा मैसेज आप सब तक पहुँच सके, और किस तरह से आपने अपना किरदार अदा करना है मुआशरे में रहते हुए, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो शिज़ा, मैं आपकी जानिब आऊँगी। आज के मौजू के हवाले से मैं चाहूँगी हमारे नाजरीन को मैसेज दें कंक्लूड करके थोड़ा सा कि क्या क्या किरदार अदा करने की ज़रूरत है। जब मीडिया के किरदार की बात करते हैं, जब हम मुआशरे के किरदार की बात, तो सबसे पहले शुरू अपने आप से करना बिल्कुल है। ऐसा ही है। सिर्फ 2 बातें, और आई थिंक ये मैं पहले भी शो में बोल चुकी हूँ। पहली जो मेरी इंस्टीट्यूशन से या आप कह सकते हैं गवर्नमेंट से या अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है, वो ये है कि आपकी जहाँ पे जिम्मेदारी बनती है वो ये, हम बहुत खुश हैं कि यूथ बल्ज है हमारे पास, 60 to 70% लोग यूथ में आते हैं, तो उनको आप, वो आपका इस वक्त मौका है कि आप उनको ट्रेन करें अच्छाई के लिए। तो प्लीज़ करिकुलम के अंदर जो किसी तरह से इनकॉर्पोरेट करें कि मीडिया, क्योंकि अब एक हिस्सा है, 5th पिलर ऑफ द स्टेट आप इसे कह लें, कि उसको रिस्पॉन्सिबली कैसे यूज़ करना है। और आखिरी बात जो मैं नाजरीन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपनी जो आपकी जिम्मेदारी है आज के दिन में या कल के दिन में, जब आप अपना फ़ोन उठाएं, कोई चीज़ शेयर करने लगें अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ या अपने सोशल मीडिया फ्रेंड्स के साथ, आप उसको एक दफ़ा वेरीफाई ज़रूर कर लें। और ख़ास करके अगर वो आपको लग रहा है कि ये सनसनीखेज़ है, मैं शेयर करूँगा तो मुझे सबसे ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे, ज़रूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक दफ़ा आप उसको वेरीफाई कर लें। मेक श्योर कि जो आप हिस्टेरिया फैलाने वाले हैं, पहली बात वो ठीक है। दूसरी बात ये कि जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं वो उससे इम्पैक्ट कैसे होंगे, क्योंकि यकीन माने वो आपकी नेकी और अच्छाई में भी काउंट होगा। ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है वो शिज़ा ने हमें दिया। तैयबा, आपकी जानिब आऊँगी। आज हमने मीडिया के हवाले से बात की, आपसे भी मैं यही चाहूँगी कि एक छोटा सा मैसेज ज़रूर दें, और मैं साथ ही चाहूँगी सोल्यूशंस के हवाले से भी बताएं कि क्या लोगों को इस वक्त करने की ज़रूरत है आज के दौर में, जबकि हम पेंडेमिक से भी गुजरे हैं, हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? अरूज, मैं 3 हिस्सों पे टच करूँगी। एक है इंडिविजुअल लेवल, दूसरा है लोकल लेवल, एंड तीसरा है एक लार्जर लेवल विच इज़ द गवर्नमेंटल लेवल, स्टेट लेवल।
लोकल इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आपने अपने आप को देखना है, जैसे शिजा ने बात की, यू हैव टू इंश्योर कि आप अपने आप को देखें, आप देखें कि आप जो बात कर रहे हैं, जो शेयर कर रहे हैं, जो लाइक कर रहे हैं, उसको पहले फैक्ट चेक कर लें। गूगल पे छोटा सा आजकल गूगल आप आराम से खोल के देख सकते हैं, उसकी फैक्ट चेकिंग कर लें, 2-3 सोर्सेज देख लें कि ये बात जो आप आगे फैलाने लगे हैं, इज दिस राइट और नॉट, और इसको अब आप भी अपनाने लगे हैं तो करेक्ट है या नहीं। दूसरी बात ये कि आई थिंक लोकल लेवल के ऊपर स्टडी करिकुलम के अंदर एथिक्स आना बहुत ज़रूरी है। अभी मीडिया इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी से ही लीडर्स बनते हैं, लीडर्स भी रिफ्लेक्शन होती है सोसाइटी की, तो सोसाइटी को ठीक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और सोसाइटी के अंदर इंडिविजुअल आता है। सोसाइटी आप ऐसे ठीक कर सकते हैं कि एथिक्स अपने अंदर लेके आएँ, टॉलरेंस अपने अंदर लेके आएँ, और ये अपने अंदर लेके आएँ कि आपने सेंसिटाइजेशन ऑफ ऑल द टॉपिक्स रखना है। और तीसरी गवर्नमेंटल लेवल, इसमें पॉलिसीज टू इंश्योर कि लोग जो हैं उनके पास एक तो सेफ्टी हो, जब वो जर्नलिज्म अनबायस्ड करें, नंबर 1, नंबर 2 ये कि लोगों के अंदर एक ये इन्फ्लुएंस करें गवर्नमेंटल पॉलिसीज के थ्रू कि लोगों के अंदर एक शऊर पैदा हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको ट्रीट करें और कोशिश करें कि न्यूज़ को ऐसे देखें एक क्रिटिकल आई से, बस पढ़ें ना और उसको फौरन से अग्री ना करें, एक्सेप्ट ना करें, क्रिटिकली देखें। यानी कि क्रिटिकल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ को जिसको भी आप पढ़ रहे हैं उसका ज़रूर जो है पहले क्रिटिकल एनालिसिस करें, देन उसको आगे फॉरवर्ड करें। साथ साथ आपकी जानिब आऊँगी, आप क्या आज के हवाले से जो है मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए, चूँकि सोल्यूशंस की हम बात कर रहे हैं, कि जो सोल्यूशंस का प्रोसेस है ना, ये ओवर अ नाइट नहीं होगा, ये एक लंबा तवील सफ़र है, और इसका आगाज़ ये प्रोग्राम इसका आगाज़ है। हम यहाँ पर बैठकर जो इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, जो डिस्कोर्स जनरेट कर रहे हैं, मैं सिर्फ लोगों के लिए एक पैगाम ये देना चाहूँगा कि सोशल मीडिया से पहले जर्नलिस्ट में, मीडिया पर्सन्स में और कॉमन पब्लिक में फ़र्क था, दरमियान में कैमरा था, बट अब सोशल मीडिया के बाद कोई फ़र्क नहीं है। हम कैमरा के इधर हैं, आप कैमरा के उधर हैं, आप भी मोबाइल कैमरा उठाकर कोई भी स्टोरी कर सकते हैं, कोई भी एनालिसिस कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ करने की ज़रूरत है, वो है मुताला वसी करने की ज़रूरत है, स्टडी करने की ज़रूरत है, रिसर्च करने की ज़रूरत है। अगर आपको किसी का तज्जिया अपनी राय से मुख्तलिफ लगता है तो खुदारा उसको कॉन्ट्रडिक्ट एक राय के साथ करें जिसमें दलील शामिल हो, जिसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स शामिल हो, जिसमें किसी की किरदार कुशी ना हो, जिसमें किसी की अपीयरेंस पर बात ना हो, जिसमें किसी की खानदान पर बात ना कर रहे हो आप। तो सिर्फ अगर आप तहजीब और तमीज़ का दामन साथ रखेंगे और इसके साथ साथ खुद अपनी ज़ाती रिसर्च करेंगे। मैं जो बात कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे प्लेटफॉर्म मिला है तो मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मेरी बात को आप इसलिए माने कि मैं बात कर रहा हूँ। आप उस बात को, वो जो अभी मेरे मौजूद पैनलिस्ट भी बात कर रहे थे, वेरीफाई कर लें, खुद पढ़ने की आदत डालें, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया के बहुत सारे लोगों में भी नहीं है। मतलब आप सिर्फ आवाम को जिम्मेदार नहीं करार दे सकते। तो अगर हम सिर्फ अपने अंदर हेल्दी डिबेट को, हेल्दी डिस्कोर्स को इंश्योर करें और रिसर्च और जो अपनी रीडिंग है उसको बढ़ा लें, तो मेरा ख्याल है कि हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स का हल सिर्फ इन्हीं चीज़ों में मिल जाएगा। ज़बरदस्त जी, बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस आज हमारे मेहमानों ने दिए। साथ साथ हमारे साथ मौजूद थे तैयबा, शज़ाब, तीनों मेहमानों के आने का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बहुत ही आज जो है खूबसूरत गुफ्तगू की गई है, खूबसूरत मैसेजेस हमारे मेहमानों की जानिब से दिए गए हैं। आज जिस मुआशरे से हम गुज़र रहे हैं, जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे दूसरों पर उंगली उठाई जाती है। जब हम मीडिया के किरदार की बात करते हैं, जब हम सोशल मीडिया के किरदार की बात करते हैं, तो साथ ही साथ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जहाँ पे, जैसे कि हमारे मौजूद मेहमानों ने भी बात की, कि तस्दीक नहीं की जाती, वेरीफाई नहीं किया जाता और उस खबर को आगे बढ़ा दिया जाता है बग़ैर सोचे समझे कि आगे जो है वो कितना नुकसानदेह साबित होगा। फिर साथ ही साथ बात हुई कि इंडिविजुअल लेवल पर जो है हमें अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। जब हम अपने आप को ठीक कर लेंगे, अपने ज़मीर को जगाएंगे, जो आजकल के दौर में जो है वो सो चुका है, जब हम उस ज़मीर को जगा लेंगे तो साथ ही साथ मुझे लगता है जब हम फिर सोसाइटी की जानिब आएंगे तो सोसाइटी भी बेहतर हो जाएगी और फिर गवर्नमेंट लेवल की, जैसे तैयबा ने बात की, उस लेवल पे आके भी फिर हम जो है हर चीज़ को बेहतर बना सकते हैं। फिर बात हुई स्टडी, आजकल लोग स्टडी नहीं करते। ग्राउंड लेवल पे जब बात हुई कि हमें बच्चों को एथिक्स सिखाने की ज़रूरत है, उसी लेवल पर हम जब एथिक्स सिखाएंगे तो जब वो बड़े होंगे फ्यूचर में जाके, जब हम कहते हैं कि हमारे नौजवान जो हमारे मुस्तकबिल का सरमाया है, तब जाके वो अपने जब एक पॉइंट पर पहुंचेंगे जहाँ पे उन्हें अपने किरदार, अपने माशरे में अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनके जब एथिक्स, जब उनकी बेसिक्स जो है वो बहुत मजबूत होंगी, तभी जाके वो वहाँ पर अपना किरदार अदा कर सकेंगे। तो नाजरीन, स्टडी,
हेल्दी स्टडी जो है, रिसर्च, ये तमाम चीज़ें जो हैं अपनी लाइफ में अपने अमल करने की बहुत ज़रूरत है, इन पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम और आज की गुफ्तगू आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, आज का टॉपिक बहुत पसंद आया होगा और किसी ना किसी तरह से ज़रूर आपकी आज रहनुमाई हुई होगी। नाज़रीन, कल फिर नए टॉपिक के साथ, नए मेहमानों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।